हेलो बच्चों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। तो आज का जो टॉपिक है वह रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Human being have human being have a significant ability to maintain moderate and respiratory rhythm to suit the channel of demand of the body tissue. ह्यूमन बीइंग के पास एक एबिलिटी होता है जो अपने मेंटेन कर लेता है और मॉडरेट कर लेता है रेस्पिरेटरी रिद्म को। जो उतना मैंने जो बॉडी टिश्यू को जितना डिमांड है उतना वह कर लेता है, मतलब मेंटेन कर लेता है ह्यूमन बीइंग। प्लांट ये सब नहीं कर पाता है। प्लांट ये लोग को ठंडा ही समय दिक्कत हो जाता है। हम लोग ठंडा में भी सर्वाइव कर लेते हैं। 25 डिग्री ही टेम्परेचर हम लोग का रहता है। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। यह हम लोग का न्यूरल सिस्टम के द्वारा होता है। A specialized center present in the medulla region of the brain called the respiratory rhythm center। एक स्पेशलाइज सेंटर है जो प्रेजेंट होता है हमारे मेडुला रीजन में। ब्रेन का जो मेडुला रीजन है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी रिद्म, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन के लिए। अनदर सेंटर, दूसरा एक सेंटर, पहला तो हो गया मेडुला सेंटर, अब दूसरा हो गया अनदर सेंटर जो है प्रेजेंट होता है पोन्स रीजन में। पहला सेंटर है मेडुला में प्रेजेंट होता है रेडमिक सेंटर, और दूसरा है पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन। उसे पोन्स रीजन में जो प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं निमोटॉक्सिक सेंटर, जो मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिद्म। ये भी रेस्पिरेटरी रिद्म के फंक्शन को मॉडरेट करता है। पोन्स प्रेजेंट होता है कहाँ? हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हाइंड ब्रेन में। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द neural signal from this center reduce the duration of the inspiration thereby alter the respiratory rhythm। कह रहा है कि न्यूरल सिग्नल जाता है सेंटर से और रिड्यूस कर देता है, इंस्पायरेशन के कैपेसिटी को थोड़ा कम कर देता है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है। मैंने जब जरूरत पड़ा तो एक्सपायरेशन ज़्यादा तेज कर देता है और कम पड़ा तो कम कर देता है। A chemiosensitive area is situated adjacent to the respiratory rhythm which is highly sensitive to the CO2 and hydrogen ion। कह रहा है कि एक केमियोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी रिद्म के पास, जो हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और हाइड्रोजन आयन से, जो हाईली सेंसिटिव होता है हाइड्रोजन आयन से। वह इंक्रीज करता है, इंक्रीज दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट द सेंटर विच इज टर्न कैन सिग्नल thereby rhythmic center to make the necessary adjustment in the respiratory rhythm process। कह रहा है कि अगर मान लीजिए CO2 और हाइड्रोजन आयन अगर बढ़ गया शरीर में, तब रेस्पिरेटरी रिद्म जो है वह एक नेसेसरी एडजस्टमेंट करता है, मतलब एक मेंटेन करता है रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है ना, उसको मेंटेन करता है और उस सब्सटेंस को एलिमिनेट करता है, CO2 को एलिमिनेट करता है। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द आर्कोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी। कह रहा है रिसेप्टर जो है वह प्रेजेंट होता है आर्कोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में। कैन रिकॉग्नाइज द चेंज ऑफ O2 एंड चेंज ऑफ CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन और सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदमिक सेंटर फॉर द रिडीमल एक्शन। कह रहा है रिसेप्टर जो है एसोसिएटेड होता है, मतलब कनेक्ट होता है आर्कोटिक आर और कैरोटिड आर्टरी से। वह रिकॉग्नाइज करता है CO2 और H+ कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया घट गया तो उसको रिकॉग्नाइज करता है और वह नेसेसरी सिग्नल भेजता है रिदमिक सेंटर को, ताकि वह एक एक्शन लिया जाए, रिडीमल एक्शन लिया जाए। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज रेगुलेशन इज इन द रिदमिक सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। यह पूछता है क्वेश्चन। रेगुलेशन का जो ऑक्सीजन का जो रोल है वह कुछ भी नहीं है, सिर्फ CO2 और H+ कंसंट्रेशन का ही रोल है, इसलिए क्वाइट इनसिग्निफिकेंट बोला गया है। चलिए अब आते हैं डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अस्थमा is a difficulty in the breathing causing wheezing and inflammation of bronchi और bronchiole। कह रहा है अस्थमा जो है एक डिजीज है, मैंने एक डिजीज है, वो जो होता है वह वीजिंग और इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल और ब्रोंकियोल,
हमारा लंग्स का जो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल है उसका इन्फ्लामेशन के कारण यह अस्थमा बीमारी होता है। इम्फाइसीमा, इम्फाइसीमा एक क्रोनिक है, यह पूछता है एक्यूट है कि क्रोनिक है, तो इम्फाइसीमा एक क्रोनिक है विच इज अल्वेलर वाल डैमेज। इसमें क्या होता है कि अल्वेलर वाल डैमेज हो जाता है, अल्वेलर वाल टूट जाता है, ड्यू टू विच द रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज, यह रेस्पिरेटरी सरफेस जिससे डिक्रीज होता है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द सिगरेट, देखते होंगे जो सिगरेट पीता है उसका चेस्ट जो है थोड़ा सटा हुआ रहता है, तो वह सिगरेट पीने के कारण ही उसका अल्वेलर वाल डैमेज हो जाता है और रेस्पिरेटरी सरफेस जो है छोटा हो जाता है और बाल उल हो जाता है चेस्ट पर, और बाल ये सब हो जाता है। अरे अब आता है ऑक्यूपेशनल, अब आता है ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल, अब आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन ए सर्टेन इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री में स्पेशली वह इंडस्ट्री जहाँ पर ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग होता है वहाँ पर सो मच डस्ट प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है, दैट द डिफेंस मैकेनिज्म, जो डिफेंस मैकेनिज्म है वह पूरा कैन नॉट फुलफिल, प्रोटेक्शन नहीं कर पाता है उस सिचुएशन को, और ज़्यादा दिन तक वहाँ पर रहने पर, लॉन्ग एक्सपोजर, ज़्यादा दिन वहाँ पर रहने पर, ज़्यादा दिन वहाँ पर रहने पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, लीडिंग टू द फाइब्रोसिस, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ज़्यादा दिन वहाँ पर रहने पर इन्फ्लामेशन, यही पूछता है फाइब्रोसिस किससे होता है, तो ऑक्यूपेशनल डिजीज है फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन हो जाता है, दिस कॉजिंग द सीरियस लंग्स डैमेज, जिसके कारण इसमें भी लंग्स डैमेज हो जाता है, इम्फाइसीमा में भी होता है, इसमें भी। वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड बी प्रोटेक्टिव मास्क, वहाँ पर मास्क दिया जाता है प्रोटेक्टिव मास्क।